नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में याद करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने कई बार वीडियो देखी होगी वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के गठन की, यानी मध्य प्रदेश के गठन की आपने वीडियो कई बार देखी होगी और बुक में भी कई बार आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत सारी ऐसी डेट मिल जाती हैं जिनको याद रखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो हमको याद नहीं हो पाती। साथ ही साथ जैसे कि बाद में आता है कि भाग का, खा और गा, जिसमें बटा था मध्य प्रदेश गठन के टाइम पे, तो क्या होता है कि हम लोगों को ये भी नहीं याद हो पाता कि कौन सा वाला स्थान कौन से भाग में जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ही तरह आपको भी ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। कभी भी कोई भी पूछेगा, आप डेट के साथ उसको आसानी से बता दोगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने एमसीक्यू टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, आज आपका एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य के गठन की, तो यह जो गठन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यह होती है 11 दिसंबर सन 1853 से। ब्रिटिश शासन के दौरान 11 दिसंबर सन 1853 में अंग्रेजों द्वारा जो नागपुर था उसको अपने अधीन कर लिया गया था, जिस कारण से वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसका दक्षिण पूर्वी भाग जो था वह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। यानी ऐसा समझिए कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कब्जा क्या किया था, नागपुर को किया था, उस समय के नागपुर को। तो उसमें क्या होता था कि उस समय के नागपुर में मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा होता था वह भी नागपुर में शामिल हुआ करता था। तो जिस कारण से मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा भी उनके कब्जे में चला गया। उसके बाद क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने प्रशासनिक प्रभाग के लिए, यानी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या किया कि उसको दो भागों में बांटने का फैसला किया। 2 नवंबर सन 1861 को सेंट्रल प्रोविंस एक भाग बना और 24 अक्टूबर सन 1936 को जो बरार प्रांत था उसका गठन किया गया। मतलब प्रशासन के लिए, जैसे कि जो प्रशासनिक काम है वह अच्छे से हो सकें, तो नागपुर में कब्जा करने के बाद उसको दो भागों में बांटने का फैसला लिया गया। तो 2 नवंबर सन 1861 को सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया और 24 अक्टूबर सन 1936 को बरार प्रांत का गठन किया गया। तो अब हम लोग इनको याद कर लेते हैं। जो हमारे सामने 3 महत्वपूर्ण डेट आई हैं तो इनको हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 11 दिसंबर सन 1853 की, क्योंकि इसी टाइम पे जो अंग्रेज थे उन्होंने नागपुर में कब्जा किया था, ठीक है। तो नागपुर में नाग शब्द लिखा हुआ है, नाग मतलब सांप की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो सांप होते हैं वह डस लेते हैं, ठीक है। सांप के डसने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति तड़पने लगते हैं। तो वैसे अंग्रेज भी थे, उन्होंने भारत में कब्जा किया और जो हम भारतीय थे उनको वह डसते थे, मतलब हानि पहुंचाते थे, या फिर ऐसा कहिए कि वह नाग की तरह डस के हमको तड़पाने की कोशिश करते थे। तो जो अंग्रेज थे वह एक एक करके आए, नाग की तरह डसते थे और हमको तड़पाते थे। तो तड़पाने से 53 हो गया, एक एक करके आए तो एक एक से 11, और डसने से दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। और नाग से नागपुर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11 दिसंबर सन 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर में कब्जा किया, ठीक है। कैसे याद हुआ कि एक एक करके अंग्रेज आए, उन्होंने नाग की तरह हम भारतीयों को डसा, यानी हमारा खून चूसा और हमको तड़पाते थे। तो तड़पाने से 53, डसने से दिसंबर, एक एक से 11 और नाग से नागपुर। तो ये पहली डेट तो आपको याद हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से, यानी प्रशासनिक काम के लिए उन्होंने क्या किया कि इसको दो भागों में बांटने का फैसला लिया। कौन सा? 2 नवंबर 1863 को सेंट्रल प्रोविंस और 24 अक्टूबर 1936 को बरार। तो यहाँ पर देखिए 1861 में एक शब्द लिखा हुआ है, एक टक। 61, एक टक। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति, अगर सेंट्रल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस बना था सन 1861 में, तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा कि जब शूटिंग होती है गन की, तो लोग कहाँ देखते हैं? एकदम सेंट्रल में देखते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि गन को शूट करते टाइम व्यक्ति एक टक सेंट्रल में देखता है। तो एक टक से आपको 61 याद आ जाएगा, तो 61 से 1861, और सेंट्रल में देखते हैं यानी बीच में देखते हैं, तो सेंट्रल से हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। और बरार में बरना शब्द लिखा हुआ है, बर्न करना या फिर जलना, ठीक है। बरने का मतलब जलना भी होता है। तो अगर कोई भी बर्न हो जाएगा या फिर बर जाएगा, जल जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। तो क्षति से आपको 36 याद आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सन 1861 में सेंट्रल प्रोविंस में बांट दिया गया नागपुर वाले हिस्से को, और 1936 में बरार में बांट दिया गया। याद हो गया ना आपको? पहली डेट क्या याद हुई? 11 दिसंबर 1853, जब अंग्रेज ने नागपुर में कब्जा किया। उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से क्या किया कि इन्होंने दो भागों में बांटने का फैसला लिया। तो 1861 में बांटा, एक टक देखते हैं सेंट्रल में, तो 61 में बांटा कौन से वाले को? सेंट्रल प्रोविंस को। और 1936 यानी कि बरार वाला, क्योंकि बरने से क्या होता है? क्षति होती है, तो 1936 में बरार को अलग कर दिया गया, ठीक है।
है। और आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। और आपको ये भी पता है कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, जिस कारण से मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्सा था तो कहाँ चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको याद हो गई, 3 डेट 1853, 61 और 36। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही प्रशासनिक दृष्टि से जो अंग्रेज थे इन्होंने दो भागों में किया, कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस और बरार में। तो स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश जो था वह सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था, जिनका जो प्रशासनिक केंद्र था वो नागपुर था। मैंने आपको बताया कि नागपुर में कब्जा किया था कब? 1853 में, नहीं 11 दिसंबर 1853 में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भोपाल था वह एक स्वतंत्र राज्य था। और जैसे ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात जो मध्य प्रदेश था उसमें सेंट्रल प्रोविंस, बरार, मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल राज्य को का, खा, गा राज्यों में विभक्त किया गया। तो इसके बाद हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है जानना कि भाग का में कौन कौन से शामिल थे, भाग खा में कौन कौन से शामिल थे और भाग गा में कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाग का है, का सबसे ऊपर रहेगा, खा बीच में रहेगा और जो गा है सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, का ऊपर, खा बीच में और गा सबसे नीचे। तो का में कौन कौन से शामिल थे? तो सेंट्रल प्रोविंस शामिल था, बरार था, महाकौशल और छत्तीसगढ़ शामिल था। याद करने हैं तो प्रोविंस में विंग्स शब्द लिखा हुआ है। विंग्स मतलब क्या होता है? पंख होता है, और जिसके पास पंख होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर उड़ेगा। तो सबसे ऊपर का है, तो का में सेंट्रल प्रोविंस शामिल हो गया। फिर इसके बाद बरार और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीस शब्द लिखा हुआ है। बरार मतलब आग क्या होती है? जलती है, तो उसको बोलते हैं ना कि बर भी रहा है, तो बरना या फिर बर्न, बर्न मतलब भी जलना ही होते हैं। तो जो चीज़ों का नुकसान होगा तो इंसान सबसे पहले उनको ही बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब ऐसा समझिए किसी भी चीज़ की क्षति हो रही है, कोई बर्न होने वाला है, कोई जलने वाला है, तो सबसे पहले उनको ही बचाएंगे। तो सबसे पहले बचाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे भी बरार और छत्तीसगढ़ आएंगे। ठीक है, और महाकौशल में कौशल, कौशल यानी कुशल व्यक्ति की बात हो रही है। अब जो कुशल होगा तो एक नंबर पे ही होगा। ठीक है, पीछे तो होगा नहीं किसी से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाग का में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ शामिल हो गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त रूप से अगर इसकी राजधानी की बात करें तो वह नागपुर रखी गई थी। सभी की राजधानी भी याद करेंगे लेकिन लास्ट में, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि प्रशासनिक दृष्टि से यह 5 संभागों में विभक्त हो गया, जिसमें 22 जिले थे। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर बनाए गए थे राघवेंद्र राय। एक साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई, जो कि हरदा में है, वह वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। यानी ऐसा समझिए कि मकड़ाई सेंट्रल प्रोविंस का उस टाइम का एकमात्र रियासत है जो मध्य प्रदेश में शामिल है। वैसे कुल 14 सेंट्रल प्रोविंस और बरार की रियासतें थी जो कि उस टाइम पे शामिल की गई थी, लेकिन वर्तमान में एक ही है, मकड़ाई। ठीक है, अभी जो रियासतें हैं वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए मैं उनको शामिल नहीं करूँगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग खा की, कि भाग खा राज्य में कौन कौन से शामिल थे। तो मैं आपको बता दूं कि भाग खा में एकमात्र स्थान शामिल था, वह था मध्य भारत। ठीक है, भाग खा में केवल मध्य भारत ही शामिल था। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, मालवा यूनियन के नाम से। ठीक है, या तो मध्य भारत बोल सकते हैं या फिर मालवा यूनियन बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाग का सबसे ऊपर रहेगा, खा जो है वह बीच में रहेगा और गा सबसे नीचे रहेगा। तो खा बीच में रहेगा यानी मध्य में रहेगा। तो खा के अंतर्गत कौन सा शामिल किया था? मध्य से मध्य भारत को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। भाग का में कौन कौन से थे? सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़। और भाग खा में कौन कौन है? तो वह है केवल और केवल मध्य भारत। और मैं आपको बता दूं कि जो मध्य भारत था इसको मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो शीतकालीन राजधानी थी वह ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर राजधानी की बात केवल एक ही की जाती है तो वह ग्वालियर आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो भाग खा था इसके अंतर्गत 26 रियासतें थी, जिनको प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया था। और मध्य भारत के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह थे लीलाधर जोशी, और प्रथम राज्यपाल थे तखतमल जैन। तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल एक ही चीज़ को याद किया है कि मध्य भारत को भाग खा में शामिल किया गया था, और इसकी राजधानी को भी हम लोग लास्ट में याद करेंगे, सभी को एक साथ में। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग गा की। तो जो भाग गा था उसमें विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। बघेलखंड और बुंदेलखंड जो रियासत थी उसको 12 मार्च 1948 को दोनों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया गया था, और इसी विंध्य प्रदेश को भाग गा में शामिल कर दिया गया था। और साथ ही साथ 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को भी सम्मिलित किया गया था, और 1 जनवरी 1950 को इसे भाग गा के राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था।
और फिर इसके बाद क्या था कि इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह बनाए गए थे पंडित शंभूनाथ शुक्ला, ठीक है, यानी ये विंध्य प्रदेश के कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि बाद में जो भोपाल था उसको 1 जून 1949 को वहाँ के जो नवाब थे उस समय के नवाब हमीद उल्ला खां, उन्होंने भाग गांव में भोपाल को भी शामिल कर दिया था। तो कुल मिला के विंध्य प्रदेश और भोपाल की बात कर लेते हैं कि यही दोनों भाग गांव में शामिल किए गए थे। तो विंध्य प्रदेश में एक शब्द लिखा हुआ है विन ध्येय, मतलब बिना लक्ष्य के। अब जो बिना ध्येय का होगा, बिना लक्ष्य का होगा, तो जाहिर सी बात है वह सबसे पीछे रह जाएगा। और मैंने आपको बताया का सबसे ऊपर, जो खा था वह बीच में, और जो गा था सबसे नीचे। तो बिना ध्येय का है तो गा में आएगा, ठीक है, सबसे पीछे रहेगा। और भोपाल को याद करने के लिए कर लेते हैं गोपाल। तो गोपाल में गा शब्द आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि यह भाग गा में शामिल था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें कि भाग गा की राजधानी क्या थी, तो भाग गा की राजधानी रखी गई थी रीवा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया कि भाग गा में किसको शामिल किया गया था, तो वह किया गया था विंध्य प्रदेश को और साथ ही साथ भोपाल को। अगर बात करें कि भाग खा में किसको शामिल किया गया था, तो वह किया गया था मध्य भारत को। और भाग का में किसको शामिल किया गया था, तो किया गया था सेंट्रल प्रोविंस, बरार महाकौशल और छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमको याद हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तीनों की राजधानी क्या थी, कभी कभी पूछी जाती है। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ भाग का की राजधानी, खा की राजधानी और गा की राजधानी। तो का की राजधानी क्या थी, मैंने आपको बताया कि का की राजधानी थी उस टाइम पे नागपुर। खा की राजधानी क्या थी, तो वह थी एक तो ग्वालियर और दूसरी इंदौर, और जो गा की राजधानी थी वह रीवा थी। तो का को याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि का सबसे ऊपर रहेगा, और नागपुर में जो नाग है ना, वो नाग अगर ऐसे ऊपर अपना सिर कर लेता है, फन कर लेता है, तो एकदम ऊपर ही दिखता है, दूसरों से ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो फन है ऊपर करके रखता है नाग, ठीक है। तो ऊपर करके रखता है नाग, तो ऊपर में का आएगा। तो आप याद रखिएगा कि नागपुर जो थी वह का की राजधानी थी। खा की दो राजधानियाँ थीं, ग्वालियर और इंदौर। तो ग्वालियर में एक शब्द लिखा हुआ है गोलियाँ। तो आपको पता है गोलियाँ जो गंध है उसके मध्य से चलती हैं, बीच में रहती हैं, ठीक है। वहीं से ट्रिगर दबा तो गोलियाँ बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, नली के बीचों बीच से निकलती हैं। तो मैंने आपको बताया जो खा है बीच में रहेगा, का के बाद खा रहेगा और गा रहेगा। तो का और गा के बीच में खा रहेगा। तो याद रखिएगा ग्वालियर जो है खा की राजधानी है। और इंदौर में शब्द लिखा हुआ है इनडोर, मतलब दरवाजे के अंदर। अब दरवाजे के अंदर है मतलब घर के बीचों बीच है, ठीक है, घर के चार दीवारी के अंदर है, यानी मध्य में है। तो मध्य में कौन सा आएगा, खा आएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि मध्य भारत या फिर भाग खा में, या कि भाग खा राज्य की राजधानी क्या थी, तो वह थी इंदौर और ग्वालियर। अब लास्ट बचता है भाग गा। तो मैंने आपको बताया कि उसमें विंध्य भारत आता है, ठीक है, यानी बिना ध्येय का। अब कोई बिना ध्येय का होगा तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में वह रोता ही रह जाएगा। तो रोवेगा, अगर बिना ध्येय का है तो रोवा से आपको याद आ जाएगा रीवा, ठीक है, रोवा रीवा। तो याद रखिएगा का की राजधानी आपको याद हो गई, वह कौन सी है, नागपुर। खा की राजधानी कौन सी है, ग्वालियर और इंदौर। गा की राजधानी कौन सी है, तो वह कौन सी है, रीवा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या था कि सन 1956 में 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र विदर्भ एवं नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश में जो पुनर्गठन के समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो उस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषी जो क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, परंतु महाकौशल के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा क्षेत्र को महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ मध्य भारत में विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले की तहसील सिरौजा को विदिशा तथा मंदसौर जिले की तहसील भानपुर के सुनैल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। ये परिवर्तन हुआ। और जो भाग गा था, यानी विंध्य प्रदेश तथा भोपाल, अर्थात भाग गा की जो बात हो रही है, उसको मध्य प्रदेश में यथावत ही रखा गया था। तो ये परिवर्तन किए गए थे। और सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे, तो उस समय 8 संभाग और 43 जिले थे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश को राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत अंतिम निर्धारण या फिर पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी, जब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभागों एवं 16 जिलों को पृथक करके छत्तीसगढ़ नामक एक राज्य बना दिया गया था। तो उसी समय मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन किया गया था। तो इस तरह से सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके भी बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों द्वारा नागपुर में कब अधिकार किया गया था।
तो इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बताऊंगा बल्कि आप बताएंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब देखना यह है कि आपको कितना याद होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बरार प्रांत का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भाग गा की राजधानी क्या रखी गई थी। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को भाग का खा गा राज्य में बांटा गया था, तो भाग गा राज्य की राजधानी क्या रखी गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो भाग खा राज्य था उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें थी, बरार, महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, मध्य भारत, विंध्य भारत, तो इनमें से क्या था जो कि भाग खा के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।